अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अददी तख्तियों को इस्तेमाल करते हुए अयदाद की तश्कील। 3 अददी तख्तियों को इस्तेमाल करते हुए अयदाद बनाना हमने सोम जमात में सीखा है। आप चाहे तो सोम जमात की मेरी वीडियो सब देख लीजिए। अब हम यहाँ अददी तख्तियों को इस्तेमाल करते हुए 4 हिंदसी अदद बनाना सीखेंगे। हमारे पास ये 4 अददी तख्तियाँ दी गई हैं। 7 है, 5 है, 4 है, 2 है। इसको मैं इस तरह से रखता हूँ। देखिए, इस तरह से रखने से जो अदद बन गया वो आप गौर करते जाइए कितने अदद हम इससे बना सकते हैं। एक अदद बना है 7524। हम इसको अल्फाज में भी लिखेंगे 7524। अब मैं 2 मकामात को यहाँ बदलता हूँ। देखिए, अब जो बनने वाला अदद है 7542। हम इसको अदद में भी लिखेंगे 7542। अब मैं यहाँ पर एक मकाम बदलता हूँ। अब जो बनने वाला अदद है 5742। हम इसको अल्फाज में भी लिखेंगे। अब मैं यहाँ मकाम को बदलता हूँ। अब बनने वाला अदद है 5724। हम इसको अल्फाज में भी लिखेंगे। अब इसकी मज़ीद हम तरतीब बदल सकते हैं। 7254, 2754, 5274, 2574, 2547, 5247। इस तरह से बहुत सारे अयदाद हम बना सकते हैं। आप ऐसे ही कार्ड बनाकर मज़ीद अयदाद बनाइए और अपने उस्ताद को दिखाइए। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, उस पर आप गौर कीजिए। हमारे पास 4 अददी तख्तियाँ हैं। अददी तख्तियों को इस्तेमाल करते हुए सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद लिखना है। आप गौर करेंगे, सबसे बड़ा अदद लिखने के लिए हमें सबसे बड़ा हिंदसा सबसे बड़े मकाम पर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ रख के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, 5420 हमें बनने वाला अदद है 5420। ये बनने वाला सबसे बड़ा अदद है। अब गौर करेंगे, मैंने दिए गए हिंदसों को किस तरतीब में लिखा है। देखिए, सबसे बड़ा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है। यानी दिए गए हिंदसों को, अददी तख्तियों के हिंदसों को अगर हम घटती हुई तरतीब में लिखते हैं तो सबसे बड़ा अदद हमें मिलता है। गौर करेंगे आप, दिए गए हिंदसों को घटती हुई तरतीब में रखने से सबसे बड़ा अदद मिलता है। अब आप दूसरे हिंदसों को लेकर हम देखेंगे। हमारे पास ये 4 हिंदसे हैं। इनको इस्तेमाल करके हमें सबसे छोटा अदद लिखना है। मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए, ये इनसे बनने वाला सबसे छोटा अदद है। वो अदद है 2457। अब गौर करेंगे, मैंने इनको किस तरतीब में रखा है। इनको मैंने बढ़ती हुई तरतीब में रखा है। जब हम दिए गए हिंदसों को बढ़ती हुई तरतीब में रखते हैं तो हमें सबसे छोटा अदद मिलता है। जब हम दिए गए हिंदसों को बढ़ती हुई तरतीब में रखते हैं तो हमें सबसे छोटा अदद मिलता है। अब इसको मैं घटती हुई तरतीब में रख के देखता हूँ। देखिए, मैंने दिए गए हिंदसों को घटती हुई तरतीब में रखा है। 7 5 4 2। मैंने इन हिंदसों को घटती हुई तरतीब में रखा है। हमें मिलने वाला अदद है
सबसे बड़ा अदद। दिए गए हिंदसों से सबसे छोटा अदद लिखने के लिए दिए गए हिंदसों को हम बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे और दिए गए हिंदसों का सबसे बड़ा अदद लिखने के लिए हम दिए गए हिंदसों को घटती हुई तरतीब में रखेंगे। ये उसूल आप अच्छी तरह से याद रख लेंगे। अब हम चंद दूसरे अदद लेकर हिंद से लेकर अदद बनाना देखें। हमारे पास जो दिए गए हिंद से हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 0 है, 2 है, 7 है, 2 है और 0 है। अब इसको हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद लिखना है। हमने मालूम किया कि सबसे बड़ा अदद लिखने के लिए हमें दिए गए हिंदसों को घटती हुई तरतीब में रखना चाहिए। 7 है, उससे छोटा 4 है, उससे छोटा 2 है, उससे छोटा 0। यानी सबसे बड़ा अदद होगा 7420। ये सबसे बड़ा अदद है। अब हम सबसे छोटा अदद लिखने के लिए हमारा उसूल हमें मालूम है, दिए गए हिंदसों को बढ़ती हुई तरतीब में रखना है। देखिए, बढ़ती हुई तरतीब में रखने के लिए सबसे छोटा 0, 2, 4, 7। आप यहां पर गौर करेंगे कि जब हमने इसको बढ़ती हुई तरतीब में लिखा तो यहां सबसे पहले 0 आ गया और हम इसको पढ़ेंगे 247। और 247 एक 4 हिंदसी अदद नहीं है। जब हमें कहा जाता है कि 4 हिंदसी अदद लिखना है तो 247 हम सबसे छोटा नहीं लिख सकते, इसलिए कि ये एक 3 हिंदसी अदद है। जब दिए गए हिंदसों में 0 इस्तेमाल होता है तो हम सिर्फ उसको बढ़ती हुई तरतीब में लिखकर सबसे छोटा अदद नहीं बना सकते। जबकि कहा गया है कि हमें 4 हिंदसी सबसे छोटा बनाना है, तो उस वक्त हम एक छोटी सी तब्दीली करेंगे। सबसे पहले हम इसको बढ़ती हुई तरतीब में रख लेंगे और सबसे आखिर के 2 कार्ड्स को हम मकामात बदल देंगे। देखिए, ये सबसे छोटा 0 है, उससे थोड़ा बड़ा ये है, तो हम इसको इस तरह से कर देंगे। देखिए, 2 मकामात को बदल देंगे। अब बनने वाला अदद 4 हिंदसी अदद होगा। ये 4 हिंदसों का सबसे छोटा अदद होगा 2047। एक और मिसाल के जरिए से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिए गए हिंदसों से सबसे बड़ा और सबसे छोटा 4 हिंदसी अदद हमें बनाना है। हिंद से कुछ इस तरह से हैं। इनमें 0 भी है। सबसे बड़ा अदद लिखने के लिए दिए गए हिंदसों को घटती हुई तरतीब में रखेंगे। देखिए, 7, 5, 4, 0 ये सबसे बड़ा अदद होगा, यानी 7540। ये दिए गए हिंदसों का सबसे बड़ा अदद है। दिए गए हिंदसों का सबसे छोटा 4 हिंदसी अदद हमें बनाना है। 4 हिंदसी अदद बनाने के लिए हम सबसे पहले दिए गए हिंदसों को बढ़ती हुई तरतीब में रखेंगे। सबसे छोटा लिखने के लिए बढ़ती हुई तरतीब में रखना है। सबसे छोटा इसमें 0 है, उसके बाद 4 है, फिर 5 है और 7 है। ये हमने बढ़ती हुई तरतीब में रखा। बढ़ती हुई तरतीब में रखने के बाद 0 इसमें होने की वजह से यह 1000 के मकाम पर आ जाएगा और ये 3 हिंदसी अदद बनेगा। इसलिए जब भी 0 इस्तेमाल होता है तो सिर्फ बढ़ती हुई तरतीब में नहीं रखना है, बल्कि एक मकाम को, आखिरी मकाम को हमें बदल देना है। आखिरी मकाम को 0 को यहां लाना है सैकड़े के मकाम पर और 1000 के मकाम पर हमें 4 रख देना है। तो सबसे छोटा अदद होगा हमारा 4057। इस एक तब्दीली को आप जहन में रखेंगे। आप 0 से 9 तक के कार्ड बनाएंगे इसे, और ऐसे मुख्तलिफ अदाद आप लिखेंगे। फिर उन अदाद को बढ़ती और घटती हुई तरतीब में लिखेंगे। उनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी पहचानेंगे। तुम्हारी किताब में मश्क नंबर 2.6 भी दिया गया है। इन मशकों को आप हल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।